गलतियाँ। गलती जो है ना, बहुत ही मूल आधार है ज्ञान को हासिल करने का। ऐसा नहीं है कि जो आपके पहले आ चुके हैं वो आपको हर तरह का ज्ञान दे चुके हैं। कुछ गलतियाँ करके आप सीखते ही हो। ऐसा कोई नहीं है जो गलतियाँ करके नहीं सीखता। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलतियाँ करके भी उसको सही ठहरा देते हैं और उसे सही साबित करने के लिए पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। लेकिन गलतियाँ करके ही सभी सीख रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया से इन गलतियों को हटा दो। जैसे उंगली मार, जब उंगलियां काटता था लोगों की या लोगों का कत्ल कर देता था, तो उसे ये नहीं लगता था कि ये अनैतिक है ना। उसके अंदर कंपैशन नहीं थे उस समय। वो जब रियलाइजेशन उसको हुआ कि नहीं, ये तो शायद मैं जो कर रहा हूँ इससे लोगों को दुख पहुँचता है, तो उसने ये बंद किया। तो ये जो संवेदना है ना, संवेदना आने से पहले बहुत सारी गलतियां लोग कर चुके होते हैं। आपने बहुत सारी गलतियां करके ही जीवन में सीखा होगा कि कौन से मार्ग मेरे लिए उपयुक्त है, जिसमें ना मैं किसी को हिंसित करूं, ना मैं खुद हिंसित हूं, है ना। एक अहिंसा का बैलेंस आपने अपने जीवन में बनाया होगा, किन दायरों में मुझे अहिंसा का पालन करना है और किन परिस्थितियों में मुझे पूरा अपने अहिंसा के सिद्धांत को छोड़ देना है। तो ऐसा है, एक तो बात ये समझो कि अगर हिंसा का विचार भी आपने ना, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा ही। और अगर आपने दायरा भी बना रखा है ना, तो आफ्टर अ टाइम इट्स गोइंग टू हर्ट समबडी। तो मूल जो बात यह है कि जब आप चीज़ों को सीखते हो तो सीखने के दौरान आप गलतियां करते ही हो। तो अगर आपके बाद कोई नया जीव आएगा, जैसे आपने किसी बच्चे को जन्म दिया, वो आएगा तो वो भी उन सारी गलतियों को करेगा और उन गलतियों को करने के दौरान वो किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ रखते हैं ना, नियम आपने रखा है कि चलो इतने से कम उम्र के लोग अगर गलतियां करेंगे तो हम उसे सुधार गृह में डालेंगे। तो ये सुधार गृह कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे जन्म लेंगे, परिस्थितियां ऐसी बनेगी, बहुत सारे ऐसे होंगे, दे विल कमिट द क्राइम, वो गुनाह करेंगे, गलतियां करेंगे, क्योंकि उनको सीखना है ना। कैसे सीखेंगे वो? और आप कितने दायरे को बचा करके रखेंगे? नहीं बचा के रख सकते। मूलतः मनुष्य को जो मिला है ना जन्म, वो रियलाइजेशंस के लिए मिला है। ये जो रियलाइजेशंस के लिए आपको ये मिला है जन्म, उसमें आपको क्या रियलाइज करनी है? आपको यही रियलाइज करनी है कि वी आर सफिशिएंट इन आवर सेल्फ, राइट। और ये जो दुनिया है ये दुखमय है। हर दृष्टिकोण से आप सोचो, ये दुनिया दुखमय है और उस दुखमय दुनिया में आप फर्दर दुख का कारण मत बनो। जैसे आप किसी जीव को खाते हो, तब उससे ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा का आप उपयोग किस चीज़ में कर रहे हो? फर्दर प्रजनन में। जिस जीव को आप खा रहे हो सकता है उसके पास इंटेलिजेंट बुद्धि नहीं है, वो आपकी तरह कम्युनिटी नहीं बनाता, सोसाइटी नहीं बनाता, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, वॉर नहीं करता, है ना। तो दे आर मोर पीसफुल फॉर द नेचर, बट यू आर ए इंटेलिजेंट बीइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको आपसे ही खतरा है, राइट। इसलिए नहीं कि आप चाहते हो, इसलिए कि वो अस्तित्व जो है ना, उसका स्वरूप ही ऐसा है। इस अस्तित्व में अगर आप इंटेलिजेंट होने की कोशिश करोगे तो आप नुकसान पहुंचा दोगे। अगर इसके बहाव में बहते रहे, इसके धाराओं में बहते रहे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे नदी की धारा में जल की बूंदें बहती है, उसको कभी ठेस नहीं पहुंचता। तो जिंदगी में आप इस तरह के दायरे को अपना सकते हो, लेकिन वो शारीरिक रूप से आप नहीं अपना पाओगे। मानसिक रूप से भले ही अपना लो, लेकिन अहम रहता है जब तक आप जीवित रहते हो। इसलिए तो निर्वाण है, परिनिर्वाण है, अर्थात कि जीवन जीवित रहते हुए आपने चीज़ों को समझ लिया, आपको ज्ञान हो गई, लेकिन जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, परम निर्वाण को आप नहीं पाते, परम मुक्ति को नहीं पाते, है ना। ये देखो, दूसरे तरीके से कहने का एक रास्ता मात्र है। जैसे कि लोग जनरली बोलते हैं कि बोलने की कला आपको आनी चाहिए, तो सामने वाला का दिल दुख जाए। तो बस ये बोलने की कला है कि मोक्ष है, सब कुछ अच्छा होकर के। एक्चुअली ये यही बात कहने की कला है कि आप प्रजनन ना करो। उसे दूसरे अर्थों में मोक्ष बोल करके परम मुक्ति, है ना, जीव मुक्ति और विदेह मुक्ति का नाम दे दिया गया, निर्वाण, परिनिर्वाण का नाम दे दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सत्य पहले नहीं बोला गया, सत्य लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके परसेप्शन में ये चीज़ें नहीं आ रही हो, क्योंकि उनके पास, जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखे हैं कि राजतंत्र का जो पूरा भयावह वातावरण था, उसमें वो ऐसा बोल भी नहीं सकते थे, राइट। बट अब आप देखो, आप सोचो
है ना? आप सोचो, आप सोच सकते हो, क्योंकि आप अगर नहीं सोचोगे ना तो यू विल नॉट एबल टू प्रिजर्व योरसेल्फ, फ्रॉम योरसेल्फ। खुद से खुद को नहीं बचा पाओगे। खुद से खुद को बचाने के लिए मानवता को एक ही काम करना होगा, उसे चुनाव करना होगा, अपने प्रजाति को, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। वॉलंटरी, यू डू नॉट नीड टू कंपेल नहीं करना, है ना, कि बिल्कुल हम निकल गए, आप क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि एट द लास्ट ये खत्म होना ही है ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मॉरलिटी का है। अगर आप स्वयं से करते हो तो आप किसी जीव को नहीं लाओगे, और ही विल नॉट सफर, शी विल नॉट सफर, ओके। लेकिन अगर आप नहीं भी करते ना चॉइस, देयर इज वन टाइम एवरी टाइप ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग like the human being is going to die, or most of the destruction can happen, like पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। It's a very like long period, ना? But why you are want to commit the things again and again, जबकि आपके पास विवेक बुद्धि है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंट बीइंग हो, आप जब ये चीज़ें अभी समझ सकते हो तो फिर आप देर क्यों कर रहे ना? आपकी उम्र ढल जाएगी, आप फिर डिसीजन नहीं लेने के लायक रहोगे, बुद्धि भी काम नहीं करेगी, सिजनोफ्रेनिया जैसी बीमारियां आजकल होने लगी, मेमोरी लॉसेस होंगे, है ना? तो आप कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहोगे। तो उससे पहले कुछ निर्णय अपने जीवन में ऐसा ले लो कि बाद में अगर आप निर्णय लेने की परिस्थिति में ना भी रहो तो आप किसी जीव को इस दुनिया में ला करके कष्ट ना दो। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाद में दूसरे विषयों पर बात करेंगे।